जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, जिसको आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, आई होप आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों लेक्चर को कंप्लीट करके फिर ये लेक्चर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, देखिए। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ टाइप्स पढ़ाए थे आपको, जिसमें से पहला टाइप था सिंपल क्वेश्चन का, दूसरा था वेजेस टाइप का, तीसरा समवन लीव्स द वर्क, चौथा कैपेसिटी और इफिशियंसी पे बेस्ड था, पांचवा फार्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, और आगे बचे हुए 3 टॉपिक्स जो थे ये आज हमें करने थे। पहला था कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मैन वुमेन एंड चाइल्ड और तीसरा अल्टरनेटिव वर्क। ठीक है, ये 3 टाइप्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टाइप है ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप किसी को अपना घर बनाने का ठेका देते हैं ना, ठेकेदार होता है, वो ठेका लेता है, याद है? ठीक है, ठेकेदार, बात क्लियर? वो ठेका लेता है घर बनाने का, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, ये वो वाला ठेका नहीं है जो लोग जाके खोजते हैं गली मोहल्ले में कि यहाँ का ठेका कहाँ है। ये वाला ठेका नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ टाइम के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो आपको काम करके देता है, आप उसके बदले में उसे पैसा देते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखते चलते हैं, उसके साथ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट उसके समझते चलेंगे और लगाते चलेंगे, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड टू फिनिश अ वर्क इन 62 days. He employed 32 men to work, but one third of work was done in 30 days. How many additional men would he imply that remaining work will be finished in duration? हिंदी वाले छात्रों के लिए क्या लिखा है, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो 62 दिनों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेता है अपने, वो 32 लोगों को काम पे लगाता है, जो कि उसके 1/3 काम को, मतलब 1/3 कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब उसको ये लग रहा है कि बाकी बचा हुआ काम अगले 32 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ एडिशनल मैन को और अपॉइंट करता है ताकि टाइम पे काम खत्म हो जाए। तो वो एक्स्ट्रा कितने मजदूरों को अपॉइंट करे ताकि काम टाइम पे खत्म हो जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझिए क्वेश्चन को। एक कॉन्ट्रैक्टर था, क्वेश्चन को समझिए। एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, उसने किसी काम को लिया कितने दिन में? 62 डेज में करने के लिए। ठीक है, उसने कहा मैं आपका 62 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसने 32 मैन को काम पे लगाया, 32 आदमियों को उसने काम पे लगाया। ठीक है, 32 आदमियों को, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम का 1/3 काम को करने में ही 30 दिन लगा दिए। ठीक है, 30 दिन लगा दिए। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? 1/3 काम का मतलब क्या? 1/3 काम का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज लिखी हुई है, 1/3 लिखी हुई है, तो 3 मतलब हम लोग मानते हैं टोटल वर्क, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसे मानते हैं टोटल वर्क, और जो ऊपर लिखा होता है उसे मानते हैं हम लोग कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अगर टोटल वर्क 3 था, एक काम हो गया था, तो बचा हुआ काम कितना बचा? बचा हुआ काम कितना बचा? 2 काम बचा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो आओ, तो वही काम कहा गया है कि 1/3 काम हो गया है लेकिन 2/3 काम बचा है, ये कहा गया है। ठीक, 30 दिन इन्होंने केवल 1/3 काम लगाने में कर दिए। अगर ये टोटल काम करेंगे, एक काम करने में 30 दिन लगा रहे हैं, तो तीनों काम करने में वो 90 दिन लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई ना? मतलब ज्यादा दिन लगाएंगे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को काम खत्म कितने दिन में करना है? केवल 62 दिन में। 90 दिन उसको लगाने ही नहीं है, उसको 62 दिन में खत्म करना है। तो मतलब उसे आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जो उसके पास वर्कर्स है, वर्कर्स उसे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि टाइम पे काम खत्म हो जाए। ठीक है, वर्कर्स उसे बढ़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? ठीक, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 62 दिन के लिए, 62 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, 30 दिन में केवल 1/3 काम हुआ, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी को वो ऐड कर ले ताकि काम 62 डेज में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यही अगर आदमी करते तो काम को टोटल कंप्लीट होने में 90 दिन लग जाता। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
सॉल्व करने का बेसिक तरीका वही है, एमडीएच फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, असली मसाले सच सच एमडीएच। ठीक है, एमडीएच वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, इधर हम लोग करेंगे M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कॉमन सेंस को कैसे यूज करना है, देखो 62 डेज का वर्क था, 32 आदमी जो थे उन्होंने कितने दिन काम किया, 30 डेज तक काम किया, उन्होंने 30 डेज तक काम किया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर M1 हम 30 मान रहे हैं तो वो 32 डेज तक काम कर रहे हैं, 30 डेज सॉरी, इसको हाँ ये मान लीजिए 30 मैन है, ये 30 डेज है, और 32 मैन इधर लिख देता हूँ, D1 पहले आ गया M1 बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 30 डेज में 32 मैन जो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब बताओ, अब देखो काम कितने दिन में खत्म करना था हमें टोटल, बताओ कितने दिन में काम खत्म करना था, 62 डेज में। 30 डेज काम हो गया है, तो बचा हुआ जो 32 काम है, 32 डेज का काम है, वो कितने लोग करेंगे। मैंने मान लिया, मान लो एक्स आदमी है, एक्स आदमी वो 32 डेज काम करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। 30 आदमी 32 डेज काम कर चुके हैं, सॉरी 32 आदमी 30 डेज काम कर चुके हैं, तो कितने आदमी 32 डेज काम करें कि बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाए। अब W1 क्या है, यहाँ पे W1 क्या है, देखो 1/3 काम है। ठीक, तो एक काम तो हो गया है, एक यहाँ रहेगा, W1 यहाँ पे। बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 2, 3 काम में से एक काम हो गया है, तो बचा हुआ काम कितना है, 2 है, तो इधर W2 कितना आ जाएगा, 2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक है, काटा पीटी चालू करते हैं, तो 32 से 32 कट गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो क्या 60 हमारा आंसर है, क्या 60 मैन हमारा आंसर है। 60 आदमी 32 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, तो क्या 60 हमारा आंसर है, नहीं 60 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 32 मैन तो पहले से काम कर रहे थे ना, 32 मैन तो पहले से काम कर रहे थे, और 60 टोटल काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी आए होंगे, 32 माइनस कर दो, 28। बात क्लियर, तो 28 मैन हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई समस्या। समझ में आई बात, चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार और समझे, इसको एक बार और समझे, चलो एक बार और समझते हैं। देखो कह रहा है 32 आदमी 30 डेज तक काम करते हैं, कितना काम कर लेते हैं, एक काम। ठीक है, कितने आदमी बचे हुए टाइम में, टाइम 32 ही बचा है ना, 30 डेज तो काम हो ही चुका है, 32 डेज काम करेंगे, 2 काम करने के लिए, एक तो हो गया है, 2 काम करने के लिए, तो कितने आदमी लगेंगे। ठीक है, तो यहां से काटा पीटी जब हम लोग चालू करेंगे, 32 से 32 कट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। 60 हमारा आंसर होगा, 60 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 32 मैन तो पहले से थे, तो इस 32 मैन को हमें माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे जो आदमियों की संख्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है ना, आप बढ़िया था, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज कॉन्ट्रैक्टेड अ वर्क टू फिनिश इन 30 डेज। राज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, राज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको 30 डेज में फिनिश करने के लिए। ठीक, ही एम्प्लॉयड 400 मैन, इसने कितने मैन को एम्प्लॉय किया, 400 मैन, हु वर्किंग 9 आवर्स पर डे। ठीक है, 9 घंटे वो काम कर रहे हैं, 1/4 काम कर लिया उन्होंने, कितने दिन में, 10 दिन में। समझ में आ गया, 10 डेज में। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, M1 H1 W1 D1, M1 H1 W1 D1, यहां तक कोई दिक्कत, ये पहला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी एडिशनल मैन वुड ही एम्प्लॉय टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क वर्किंग 8 आवर्स पर डे इन अ ड्यूरेशन। ठीक है, अब देखो 30 दिन में 10 दिन काम हो चुका है, 30 दिन में 10 दिन काम हो गया है, तो दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कितने आदमी मान ले। ठीक है, तो M2 को हम लोग x मान ले। ठीक, H2 कितना दिया है, H2 को दिया है कि 8 घंटे काम करेंगे वो लोग, 8 आवर, यहां देखिए ये लिखा है।
कितना काम करेंगे, 1/4 हो गया है। अगर 4 में से एक काम हो गया है तो बचा हुआ काम कितना है, 3/4 बचा हुआ काम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इतना काम ये क्या हो गया, ये आपका W2 हो गया। और दिन कितना लगाएंगे, D2 कितना है, D2 मतलब 20 डेज। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतने फैक्ट हमें क्लियर हो गए, ठीक है, इतनी चीजें हमें क्लियर है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई ना बात। अब यही हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे। कौन से फार्मूले पे, MDH वाले फार्मूले पे पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए, M1 मतलब 400, H1 मतलब 9, डे कितना लगा 10, काम कितना हो गया था, 4 में 1/4 मतलब 4 में से एक काम हो गया था। तो W1 कितना है, 1, 1 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू M2 कितना है, हमने x मान लिया। कितना घंटे काम करना है, 8 घंटे। कितने दिन काम करेंगे, 30 में से 10 दिन काम हो गया है, तो बचा हुआ टाइम कितना है, 20 दिन। 20 दिन काम करेंगे। कितना काम करना है उन्हें, 4 में से एक काम हो गया है, तो बचा हुआ काम 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। काटा पीटी चालू करते हैं, तो 20 से ये गया 20 बार में 400, 20 का स्क्वायर होता है 400 ना। और कुछ जाएगा 3 से नहीं जाएगा, ये चला जाएगा आपका 2 से चला 4 से चला जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 5 कितना आ जाएगा, ये 25 इंटू 9 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 75 इंटू 9, कितना आ जाएगा ये 675। टोटल कितने आदमी उसको लगेंगे इस काम को, 3 काम को करने के लिए, 675। तो क्या 675 हमारा आंसर होगा, नहीं 675 हमारा आंसर नहीं होगा। 675 में 400 आदमी तो पहले से थे, 400 आदमी तो पहले से थे, तो 400 इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 275। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 275 में। कोई दिक्कत, आसान था। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं, ऐसा करेंगे, देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो, 400 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करते हैं 400 प्लस x कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 20। ये भी कर सकते हो, बस वही है कि थोड़ा सा ये बच्चों को कंफ्यूजन लगता है कि ब्रैकेट है फिर क्या है। इससे बढ़िया टोटल चीज को आप x मान लो, बाद में माइनस कर देना इस 400 को, ठीक है। बाद में 400 को माइनस कर देना, पहले टोटल x मान लो, बाद में ये जो 400 इसको माइनस कर देना। समझ में आ गई बात, ये दिमाग में बैठ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राम कॉन्ट्रैक्टेड टू बिल्ड अ ब्रिज इन 20 डेज। राम ने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिया, 20 दिन के लिए लिया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 20 दिन का। ही एम्प्लॉयड 100 men एट द वर्क, उसने 100 आदमियों को काम पे लगाया, 100 आदमियों को काम पे लगाया। आफ्टर 15 डेज इट वॉज नोन दैट ब्रिज वॉज विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। 15 दिन में उसको क्या समझ में आ गया कि भैया काम समय पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। सो ही एडेड 200 प्लस, ठीक है, 200 मैन को उसने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। मतलब अब आदमी टोटल कितने हो गए, टोटल आदमी उसने के पास हो गए 300, 200 एक्स्ट्रा आदमी को उसने ऐड कर लिया। एंड ब्रिज वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, और ब्रिज जो है वो 20 दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। इफ राम वुड नॉट एड द एक्स्ट्रा मैन आफ्टर हाउ मेनी डेज टू ड्यूरेशन ब्रिज वुड बी रेडी। अगर वो उन 200 एक्स्ट्रा मैन को नहीं जोड़ता अपने साथ, तो ब्रिज कितने दिन और टाइम लेता बनने में। बात क्लियर हुई, यहां तक बात समझ में आई। चलिए ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो समझो बात को। 100 आदमियों ने 15 दिन काम किया, 100 आदमियों ने 15 दिन काम किया, ठीक। बचा काम कितने, रिमेनिंग कितने दिन का काम बचा है, रिमेनिंग काम बचा 5 दिन का, ठीक, 5 डेज का काम बचा। इस 5 डेज का काम कितने लोगों ने किया, इस 5 डेज का काम प्लस 200 और लोग आ गए, मिलके 300 लोगों ने इस 5 दिन के काम को कंप्लीट किया। समझ में आ गई बात, एक कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है मैथ्स में। देखो अगर 5 दिन का काम 300 लोग मिलके कर दे रहे हैं, ठीक है, 5 दिन का काम 300 लोग मिलके कर दे रहे हैं। अगर ये 100 आदमी केवल होते, अगर ये 3 गुना ना होता, इसका केवल 100 आदमी होते, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, रिमेनिंग 5 दिन का काम 300 लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। अगर 100 ही लोग होते तो ज्यादा टाइम लगता, कम, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग हैं ज्यादा जल्दी काम होगा, कम लोग हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर 100 ही आदमी होते तो कितना ज्यादा टाइम लगता, ये पूछा गया है। कैसे करोगे, ठीक। मैंने क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। 300 लोगों की इफिशियंसी 5 दिन काम करते हैं तो कितना बना देते हैं, 1500 यूनिट काम कर देते हैं।
1500 यूनिट काम कर देते हैं, 1500 यूनिट काम कर दे रहे हैं। अगर यही 1500 यूनिट काम मैं 100 आदमियों से कराता, क्यों, हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये बताया था पहली क्लास में, ये सब बताई गई बातें, ठीक है। तो पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो वर्क हमारे पास है 1500, इफिशियंसी है 100 आदमी होगी, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। अगर 10 आदमी इसी काम को करते तो 15 दिन लग जाते। तो क्या 15 डेज हमारा आंसर होगा, नहीं, 15 डेज हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 दिन तो रिमेनिंग बचे ही थे, 5 दिन रिमेनिंग बचे थे, उससे 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा, उस 5 दिन से 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा, तो 10 डेज हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आसान था, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि 20 दिन का काम 15 दिन हो चुका है, ठीक है, ये 100 लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये 100 लोगों ने मिलकर किया है, बचा हुआ काम 300 लोगों ने मिलकर किया है, तो कितना काम कर दिया होगा, 1500 यूनिट कर दिया होगा। अगर यही 1500 यूनिट मैं 100 लोगों से कराता तो ये काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाता। तो क्या 15 हमारा आंसर है, नहीं, क्योंकि 5 दिन तो रिमेनिंग बचा ही था, यहाँ पे 5 दिन रिमेनिंग बचा था, 20 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो पूछ रहा है, तो 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लगाने का तरीका अगर आप सीख जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ्स इजी क्यों होती है हमारे लिए, मैथ्स इजी हमारे लिए इसीलिए है क्योंकि सामने हमारे क्वेश्चन भी है, सामने हमारे आंसर भी है, ठीक है। कुछ गुणा भाग करके इसी में से कुछ ना कुछ आंसर हमें लाना है, ठीक है। बचपन में क्या होता था, जब आप बचपन में क्लास 10 तक मैथ तो पढ़े ही होंगे, मिनिमम क्लास 10 तक मैथ पढ़े होंगे, तो होता क्या था, हम लोग केवल क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते थे और पीछे पलट के आंसर देख लेते थे, तो हम पूरा सोल्यूशन कर लेते थे, क्योंकि हमें आंसर पता होता था। तो यहां तो भैया आंसर दिया है ना, 4 में से इसी में से एक ढूंढना है, इस चारों में से कोई एक आंसर होगा, तो क्यों नहीं लगा लोगे, बिल्कुल लगा लोगे, इसीलिए मैथ्स इजी है, ठीक है। चलो, कुछ गुणा भाग करके तो निकाल ही लोगे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो टाइप है वो है मैन वुमेन एंड चाइल्ड का। क्या है, मैन वुमेन और चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आदमी काम करेंगे, कुछ वुमेन काम करेंगे, कुछ बच्चे काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर पूछ लेगा कि कुछ लोग मिलके कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफी बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 10 men and 20 women can do a piece of work in 13 days, ठीक है। यहां पे एक बात और आपको समझानी है, देखो, और अगर और लिखा है, ओ आर, हिंदी में या लिखा होगा, 10 आदमी या 20 औरतें, ठीक है। अगर एंड लिखा है, एंड, और हिंदी में और लिखा होगा, 10 आदमी और 20 औरतें, या 10 आदमी तथा 20 औरतें, ये दोनों में से कोई एक चीज लिखी होगी। तो आप इन दोनों में फर्क समझो, अगर और लिखा है इसका मतलब है या तो 10 आदमी या तो 20 औरतें, दोनों को साथ नहीं लेना है, इन लोगों को अलग अलग हम देखेंगे कि 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 20 औरतें भी 13 दिन में कर रही हैं, समझ गए, दोनों अलग है। यहाँ पे 10 मेन और 20 वुमेन अलग है, और लिखा है या लिखा है, इस बात का बहुत ध्यान देना एग्जाम में, ठीक है। और है कि एंड है, जैसे क्वेश्चन के एंड में जब हम लोग आएंगे, इन हाउ मेनी डेज 24 men and 17 वुमेन डू द डबल ऑफ वर्क, ठीक है, जस्ट द डबल वर्क। तो 24 मेन एंड 17 वुमेन लिखा है, एंड का मतलब क्या, और, तो यहाँ ऐड हो जाएंगे, यहाँ मेन और वुमेन को साथ में लेके चलना है। अगर एंड लिखा है तो, अगर एंड लिखा है तो हमें मेन और वुमेन को दोनों को साथ में लेके चलना है, और लिखा है तो दोनों अलग अलग बात हो रही है, अगर एंड लिखा है तो दोनों को साथ में लेके चलना है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा, और एंड वाली। चलिए देखिए, समझो बात को, 10 आदमी 10 आदमी किसी काम को करते हैं और वही काम 20 औरतें करती हैं, क्या दोनों का काम इक्वल होगा? अगर 13 दिन में दोनों कर ले रही हैं तो 10 आदमी और 20 औरतें एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब 10 आदमियों के बराबर 20 औरतें, यही ना। 13 दिन में अगर दोनों काम कर रहे हैं, अगर 10 आदमी लगे हैं 13 दिन में कर रहे हैं, 20 औरतें लगी है तो भी 13 दिन में कर रही हैं, तो आदमी और औरत 10 आदमी 20 औरतों के बराबर है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों को अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो एक आदमी 2 औरत के बराबर है, एक आदमी 2 औरत के बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग रेशियो निकालें तो W को इसके नीचे ले आएंगे, 1 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो M/W आ जाएगा, ये रेशियो आ गया 2:1। अगर M 2 है तो W 1 होगा, ये रेशियो आ गया, समझे। ये क्या है, किस चीज की रेशियो है, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है, किस चीज की, एफिशिएंसी की रेशियो है। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई फिर से समझो। 10 आदमी 20 औरतों के बराबर है, W को इसके नीचे ले आऊं
10 को इसके नीचे लिया जाओ, 10 को केवल, ठीक है। तो m अपॉन डब्ल्यू जो आ जाएगा, m अपॉन डब्ल्यू का जो रेशियो आ जाएगा वो 2/1 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो m अगर 2 है तो w 1 है। समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चल समझो बात को। अब देखो लिखा है 10 आदमी, 10 मैन किसी काम को 13 दिन में कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? ये इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या ये मैं कर दूंगा तो वर्क आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। एम की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक आदमी का रेशियो कितना है? एक आदमी की इफिशियंसी क्या कितनी है? 2 है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। एक आदमी की इफिशियंसी अगर 2 है तो 10 आदमियों की 10 इंटू 2। एक आदमी की इफिशियंसी अगर 2 है तो 10 आदमियों की इफिशियंसी 10 इंटू 2 इंटू 13। ये क्या आ जाएगा? ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ गया टोटल वर्क? 13 2 जा 26, 260, 260। ये 260 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। बात क्लियर? ये टोटल वर्क। अभी देखो अगर मैं इसको मैन की जगह आप कहेंगे सब मैन से क्यों लिया? मैंने कहा वुमेन ले लो। 20 वुमेन इंटू 13 डेज करते तो भी वर्क आ जाता। वुमेन की इफिशियंसी कितनी आई थी? एक वुमेन की 1, तो 20 वुमेन की 20 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 13। यहां से भी क्या आ गया? 260। तो वर्क दोनों जगह सेम आ गया ना। यही चीज लिखा है, यही चीज लिखा है। या तो 10 आदमी या तो 20 औरतें। 10 आदमी और 20 औरतें 13 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो दोनों से वर्क देखो 260 260 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या नहीं। पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि 24 मैन प्लस एंड लिखा है, एंड का मतलब प्लस, दोनों को साथ काम कराना है। 17 वुमेन, ठीक है, ये हो गए। ये कितने दिन काम कर ले कि कितना काम हो जाए? जस्ट द डबल वर्क, जस्ट द डबल वर्क। 260 था, ठीक है, बस समझो बात को। 260 था, 260 का डबल, 260 का डबल कितना हो जाएगा? 520। ठीक, 520 काम कर ले। कितने दिन काम करेंगे? ठीक है, ये पूछा कितने दिन काम करेंगे ये लोग। तो m की इफिशियंसी हमने क्या निकाली थी? m की इफिशियंसी हमने निकाली थी 2, w की इफिशियंसी कितनी आई थी? 1। तो 24 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 1, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। मल्टीप्लाइड बाई डेज, इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई डेज इज इक्वल टू 520। ठीक है, इसी 5 जो डेज है मैंने उसी को x माना है, यही x है। ठीक है, यही x को डेज लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 48 प्लस 17 इंटू ब्रैकेट में है डे, मतलब x इज इक्वल टू 520, और यहां से ये आ गया 65 इंटू एक्स इज इक्वल टू 520। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कट जाएगा, 13 से गया ये 5 बार में, ये चला जाएगा 40 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 8 डेज। आसान था, समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 डेज। समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ये सब क्या लिखे हैं ऊपर? हाँ, ये डाउट ये पूछ रहे होगे, ये देखो ये नहीं समझ में आया गया। ये क्या है? ये है इफिशियंसी किसकी? 24 मैन और 17 वुमेन की इफिशियंसी है ये। और ये क्या है? ये डे है, टाइम है, मतलब डे नहीं टाइम लिख लो। ठीक है, और पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? ये टोटल वर्क है। पहली यहाँ डबल वर्क लिखा है ना, इसलिए 520 हो गया है। पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। यही हमने इस क्वेश्चन में किया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 4 men और 6 बॉयज। फिर से देखो, फिर से यहाँ पे और लिखा है, या तो 4 आदमी या तो 6 बॉयज किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। मतलब 4 आदमी 6 बॉय के बराबर है। 4 आदमी 6 बॉय के बराबर है। तो मैन अपॉन बॉय का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/4। 2 से कट जाएगा 3/4, 3/2 सॉरी। ठीक है, तो मैन मतलब 3 और बॉय मतलब 2। मैन की इफिशियंसी 3 है तो बॉय की इफिशियंसी 2 है। ये इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, किसका इफिशियंसी का रेशियो है? मैन और बॉय। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 दिन में काम कर रहा है, या तो 4 आदमी या तो 6 लड़का। देखो 4 आदमी, अगर 4 आदमी, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 3। 4 इंटू 3 कितने दिन काम कर रहे हैं? ये हो गई इफिशियंसी। टाइम कितना हो गया? 20 डेज। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहां से? 240 आ जाएगा टोटल वर्क। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? टोटल वर्क कितना आ गया? 240। इसी तरह से बॉय से काम करा लो, या तो आदमी लिखा है तो आदमी का, या तो फिर बॉय से काम करा लो। दोनों में से आप किसी से करा सकते हो, दोनों से कराने की जरूरत नहीं है। एक जगह से आपको टोटल वर्क निकालना है। बॉय से करा लेते हैं 6। बॉय की इफिशियंसी कितनी है? 2। कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। यहां से भी 240 आ जाएगा। तो देखो दोनों जगह से वर्क सेम आ रहा है। तो किसी भी एक तरीके से आपको टोटल वर्क निकाल लेना है, किसी भी एक जगह से आपको टोटल वर्क निकाल लेना है।
ठीक है, ये टोटल वर्क। ठीक है, आगे देखो, अब पूछ रहा है 6 men and 11 boys कितने दिन में काम करेंगे। 6 men and 11 boys कितने दिन में काम करेंगे। 6 men प्लस 11 boys कितने दिन काम करेंगे, ये इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम को मैंने x मान लिया, कितने दिन काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क आया था 240। ठीक है, m की जगह पे मैंने क्या पुट किया 3 और v की जगह पे क्या मैंने पुट किया 2, क्योंकि ये इसकी इफिशियंसी है, एक आदमी की इफिशियंसी है 3, एक लड़के की इफिशियंसी है 2, तो यहां से हो गया 6 3 18 प्लस 11 2 22, ये हो गया इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब x इज इक्वल टू 240, ये हो गया आपका 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई 6, x इज इक्वल टू 6 डेज। इतने लोग कितने दिन में काम कर लेंगे, 6 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही। बात क्लियर है यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे चलते। आसान लगा था, आसान लगेगा है, आसान तो लग ही रहा होगा, क्यों, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys, आ गया ना वो बात जो मैं बोल रहा था तब से। एंड अब वहां पे आर था, यहाँ पे क्या एंड है, तो यहाँ पे हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा। दोनों किसी काम को, ये लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, आगे लिखा है 26 men and 48 बॉयज डू इट इन 2 days, सेम काम को मतलब काम सेम है तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, काम अगर सेम है तो बीच में इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया। 26 आदमी 26 मैन प्लस 48 बॉयज कितने दिन में कर रहे, 2 days में कर रहे। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ नहीं। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर इस पर ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा क्योंकि अंदर वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक बात समझ लो, समझो, देखो अगर ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा है और बाहर मल्टीप्लाई में कुछ है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार x में भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार y में भी होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स मानी जाती हैं अगर ये वेरिएबल्स हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x प्लस 2y, 2 का एक बार मल्टीप्लिकेशन x में, 2 का मल्टीप्लिकेशन एक बार y में। यह बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो 60m प्लस 80 बॉय इज इक्वल टू 52 men प्लस 96 बॉय। ये हो गया, मेन को एक तरफ कर लो, बॉय को एक तरफ कर लो। ठीक है, मेन को इधर उठा के पटक दिया और बॉय को इधर उठा के पटक दिया, तो आपको पता है इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बदल जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। तो 52 यहाँ प्लस के साथ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 60m माइनस 52m इज इक्वल टू 96b, और 80b इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 80b। तो यहां से आ गया हमारे पास 8 men इज इक्वल टू 16 बॉय, तो यहां से m अपॉन b का रेशियो फिर से आ गया कि हमारे पास 16 अपॉन 8 मतलब 2 अपॉन 1। कोई दिक्कत है यहां तक, फिर से हमारे पास जो रेशियो आ गया मैन और बॉय का 2 अपॉन 1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। तो हमने फिर से इफिशियंसी निकाल ली मैन और बॉय की, कैसे निकाली, वहां पे जब और था तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था, बट यहाँ पे एंड था तो हमें दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना पड़ा क्योंकि वर्क दोनों का सेम है। इस सब इक्वेशन को आगे फर्दर मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 अपॉन 1 मैन और बॉय का रेशियो आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल 15 men and 20 boys do that work, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या नहीं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें एफिशिएंसी पता ही चल गई है, 2 और 1 है। ठीक है, कह रहा है 15 men प्लस 20 बॉय कितने दिन काम करेंगे, हाउ मेनी डेज की वर्क हो जाए। कौन सा वर्क, वही जो ऊपर वाले कर रहे हैं। तो ऊपर वालों के लिए किसी एक जगह हमें कोई एक का वर्क निकालना पड़ेगा, चाहे पहले स्टेटमेंट का वर्क निकाल लो चाहे दूसरे स्टेटमेंट का वर्क निकाल लो, दोनों वर्क सेम होगा। ठीक है, तो वर्क निकाल लो, 6 men प्लस 8 बॉय कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 10 दिन काम कर रहे हैं। तो m की इफिशियंसी थी 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, बॉय की इफिशियंसी 1 थी, इज इक्वल टू 10, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10,
तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 दैट्स मीन 200, दैट्स मीन 200। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया 200। तो ये 200 को हम लोग यहाँ रख देंगे। समझ में आ गई बात? टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया था, ये 200 आ गया था हमारे पास, ठीक है 200 आ गया। कैसे निकाला, पहले स्टेटमेंट में मैंने एफिशिएंसी पुट कर दी, मैन की एफिशिएंसी 2 पुट कर दी, बॉय की एफिशिएंसी 1 पुट कर दी और एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दिया तो टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दिया तो टोटल वर्क आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी एम की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे वी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, बाहर ब्रैकेट एक्स है और इक्वल टू 200 काम कराने हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 मतलब 50x, 50x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 50 से ये 4 बार में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4 पे आ जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? किसी को समस्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, इफिशियंसी टाइम और वर्क एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, समझ में आ गया। मैन और वाई और वुमेन में कैसे डिवाइड होगा, समझ में आ गया। ठीक, चलिए चलते हैं आगे हम लोग, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो टाइप है हमारा वो है अल्टरनेटिवली टाइप का। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है पहले इसको समझो। एक छोड़ के, जैसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, हफ्ते में 7 दिन है। आप 2 भाई हो, ठीक है, आप 2 भाई हो, आपके बड़े भैया हैं एक, आप छोटे भाई हो, ठीक है। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि मंडे ट्यूसडे 7 दिन होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मंडे को मैं सब्जी लाऊंगा, मतलब आप, ठीक है, मंडे को आप सब्जी लाएंगे, मान लीजिए आप ए हैं तो आप लाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे को आपके भैया लाएंगे, फिर वेडनेसडे को आप ले आओगे, फिर थर्सडे को आपके भैया लाएंगे, फिर फ्राइडे को आप लाओगे, फिर सैटरडे को आपके भैया लाएंगे और संडे को फिर आप ले आओगे। तो क्या होगा, आप एक दिन जा रहे हो एक दिन नहीं जा रहे हो, एक दिन भैया जा रहे हो, एक दिन आप जा रहे हो फिर एक दिन छोड़ के आपके भैया जा रहे हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव। एक दिन आप काम करोगे एक दिन आपके भैया, फिर एक दिन आप काम करोगे एक दिन आपके भैया, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क पे। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ए डू अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर से वही बात, हम लोग वही जैसे लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे याद है ना, एक मैंने ब्लूप्रिंट आपको बताया था, नेम, नेम के बाद आया था टाइम, टाइम के बाद आया था वर्क, वर्क के बाद आया था एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू होती थी उन दोनों का एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क आता था, वर्क की डिवाइड करते थे टाइम से तो एफिशिएंसी आ जाती थी। यहाँ नाम लिया रखा होता था पर्टिकुलर, ये ब्लूप्रिंट मैंने कहा था याद कर लेना, तो ठीक है। चलिए, तो एक कि 10 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम मैंने कहा ले लो, ये हो गया 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये सब पहली और दूसरी क्लास में करवा दिया गया है बहुत डिटेल्स में, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दे डू द वर्क अल्टरनेटिवली इफ एंड ए बिगिनिंग, अल्टरनेट काम कर रहे हैं और ए शुरू कर रहा है। समझो बात को, इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी फिनिश्ड, ए काम को शुरू कर रहा है और अल्टरनेट काम कर रहे हैं। समझो बात को, मान लिया मैंने 30 काम है, 1 2 3 4, ये डेज में लिख रहा हूं, 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ दिन तक ये लोग काम करेंगे। बात क्लियर हुई? पहले दिन कौन काम कर रहा है, पहले दिन काम कर रहा है ए, पहले दिन ए काम कर रहा है, लिखा ना ए बिगिनिंग, ए शुरुआत कर रहा है, ए काम कर रहा है। दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, पांचवें दिन फिर ए करेगा एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। तो देखो पहले दिन ए ने किया, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 3, तो ए की इफिशियंसी 3, पहले दिन कितना काम हो जाएगा 3 काम, पहले दिन 3 काम हो गया। बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो दूसरे दिन 2 काम हो गया। तो 2 दिन मिला के कितने काम हो गए, 2 दिन मिला के 5 काम हो गए, 2 दिन मिला के 5 काम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन फिर ए करेगा 3 की इफिशियंसी से, तीसरे दिन 3 काम हो जाएगा। चौथे दिन फिर बी करेगा 2 की इफिशियंसी से, फिर 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। ठीक, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चंस में, अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन में हम लोग पेयर्स लेके चलते हैं। एक पेयर ऑफ डे में कितने काम हो रहे हैं, तो एक पेयर ऑफ डे में 5 काम हो रहे हैं। तो अगर टोटल काम है 30 को हम इफिशियंसी से मतलब घटा दे 5 से, 2 दिन की इफिशियंसी से 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो टोटल काम कितने टाइम में हो जाएगा, 6 टाइम में। 6 क्या है, क्या 6 हमारा आंसर है? 6 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने यहां 5 क्या माना है, 2 दिन का काम, 5 2 दिन का काम मानना है। तो 6 में अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टोटल 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ 2 दिन का काम ले रहे हैं ना, एक साथ 2 दिन का काम ले रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 में, तो हमारा टोटल डे आएगा 6। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बात? पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया,
फिर तीसरे दिन ए किया, चौथे दिन बी किया, मतलब हर 2 दिन पे 5 काम हो जा रहा है, हर 2 दिन पे 5 काम हो जा रहा है, तो 5 काम के हिसाब से 6 दिन में काम हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे 2 दिन का टाइम जोड़ा गया है, तो 6 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 डेज आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में बढ़िया। चले आगे। ए डू अ वर्क इन 40 डेज, ए है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, while वी कैन डू इट इन 50 डेज, वी कितने दिन में करता है, वी करता है 50 डेज में, ठीक है। दे डू द वर्क अल्टरनेटिवली, दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, मतलब पहले दिन अगर ए कर रहा है, दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए कर रहा है, फिर चौथे दिन कौन करेगा, बी करेगा, अल्टरनेट डेज पे वो काम कर रहे हैं एक दिन छोड़ के। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, ठीक है, वो कितने दिन में ये पूरा काम को खत्म कर देंगे, इफ ए बिगिंस, अगर ए शुरुआत करता है। तो क्या कर रहे थे, दोनों का एलसीएम लेंगे जहां से टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 50 और 40 का 200, 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5, और 50 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गए। हाँ? ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, ए की इफिशियंसी हो गई 5, बी की इफिशियंसी हो गई 4। यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगर पहले दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, देखिए अगर पहले दिन ए काम करेगा तो 5 काम करेगा, उसकी इफिशियंसी एक दिन की 5 है। बी करेगा तो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, उसकी इफिशियंसी 4 है। तीसरे दिन ए फिर से करेगा 5 काम, और फिर चौथे दिन बी करेगा 4 काम। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि 2 दिन में टोटल 9 काम हो जा रहे हैं। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, टोटल 9 काम हो रहा है, ठीक। अगर टोटल वर्क है 200 और 9 की इफिशियंसी से अगर हम इसको काम कराएं, कैसे आया ये, मैंने जो फार्मूला बताया था, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये याद है ना सबको, अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार रिवाइज हो गया है कि अब ये याद हो गया होगा। टोटल वर्क 200, इफिशियंसी 9, ये तो दिख रहा है कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब देखो 200 को सबसे पहले हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखो रफ वर्क यहाँ पे 200 को हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9 से ये 2 बार में गया 18, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 बार में फिर से गया 18, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 2, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, लेकिन 22 दिन तक काम हो गया है, 200 के आसपास तक काम पहुंच गया है। समझ गए कितना, 198, ठीक है, 198 यूनिट काम हो गया है, 198 यूनिट काम हो गया है, 2 अभी रिमेनिंग बचा है, 2 यूनिट अभी वर्क रिमेनिंग बचा है, लेकिन 198 काम 22 दिन में हो गया है। और ये 22 दिन तो है नहीं, ये 22 दिन तो है नहीं, क्योंकि हमने पेयर ऑफ डेज को एक डे माना है, तो 22 इंटू 2, टोटल डेज कितना हो जाएगा 44, 44 तो हमारा आंसर है, लेकिन अभी 2 काम और बचा है, 2 काम और बचा है, और अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, 2 काम और बचा है और अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है। यहां एक और बात समझिए, देखिए अगर पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, मतलब पेयर ऑफ डेज में काम हो गए हैं 2 दिन, बी खत्म कर दिया, तो तीसरे दिन काम कौन स्टार्ट करेगा, तीसरे दिन काम ए स्टार्ट करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर ये पेयर खत्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे 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 सोन, अगर 22 पेयर तक जाते हैं, 22 पेयर तक ए करेगा और बी करेगा, 22वें पेयर में 22nd पेयर में पहले ए किया होगा फिर बी किया होगा। अब अगर यहां अगला काम जो बचा है वो अगर करेगा तो कौन करेगा, वो अगला काम ए करेगा। समझ में आ गई बात। और ए की इफिशियंसी है 5, एक दिन में वो 5 काम करता है, और बचा हुआ काम कितना है 2, बचा हुआ काम है 2, तो क्या ए के काम करते करते ये काम खत्म हो जाएगा, ए के काम करते करते ये काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये मैं हमने पढ़ा था, वर्क कितना बचा था 2 यूनिट, इफिशियंसी कितनी है ए की 5, तो 2/5 डेज उसको लगेगा, 2/5 डेज को लगेगा। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई। 2 यूनिट काम बचा था, वर्क कितना बचा था 2, इफिशियंसी कितनी थी ए की, क्योंकि अगला दिन ए ही काम करेगा, उसकी इफिशियंसी थी 5, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क इज इक्वल टू 2, इफिशियंसी इक्वल टू 5, तो 2/5 डेज। समझ में आ गया, भले ही फ्रैक्शन में आ गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 44 डेज तो काम ऐसे भी हो चुका था, अब प्लस जो 2 यूनिट काम बचा था उसको करेगा 5 की इफिशियंसी से ए, तो टोटल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 44 प्लस 2/5 डेज। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक बात क्लियर है ना। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने नेम लिखा, नाम के बाद हमने उसके डेज लिखे, डेज के बाद टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क के बाद इफिशियंसी आ गई। अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे थे तो पेयर ऑफ डेज में 9 डेज काम हुए, 9 डेज काम हुए, टोटल वर्क था 200, 9 की इफिशियंसी से 22 दिन लगातार काम चला तो 198, 200 के आसपास हम लोग पहुंच गए, 200 के आसपास पहुंच गए, लेकिन कंप्लीट काम तो हुआ नहीं, 2 काम अभी भी बच गया। 2 काम जो बच गया उसको करेगा ए, क्योंकि जब अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है तो एक इवेंट पेयर के बाद जो अगला नंबर आएगा उस पे ए काम करेगा। ए की इफिशियंसी है एक दिन में 5 काम करने की और रिमेनिंग काम 2 ही है,
तो मतलब ए उस दिन में काम उसको खत्म कर देगा, तो 2/5 डेज में ए उस काम को टोटल खत्म कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 प्लस 2/5 डेज। ठीक, आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये थे कुछ टाइप्स आपके जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़े, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये लेक्चर करने के बाद आई होप आपने हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।